नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज ये अपना दर्पण सूत्र से संबंधित एक प्रश्न है जिसमें हमें अवतल दर्पण की फोकस दूरी और एक बिंब दे रखा है और इनकी दूरियां दे रखी है। हमें प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसको दिया है, जो दे रखा है उसको पहले लिख देते हैं। हमें दे रखा है फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो हम लिख देते हैं F बराबर 30 सेंटीमीटर। फिर हमें बिंब 40 सेंटीमीटर पर दे रखा है और हमें पता है बिंब को हम दर्पण सूत्र में U से लिखते हैं, तो U बराबर 40 सेंटीमीटर। और अब प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है या प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, जिसे हम V से लिखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे पहले दर्पण सूत्र को लिखते हैं। दर्पण सूत्र हम जानते हैं 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। तो ये हो गया अपना दर्पण सूत्र। और 1/F और 1/U को एक तरफ और 1/V को एक तरफ, क्योंकि हमें V ज्ञात करना है इसलिए हमने पक्षांतरण की सहायता से 1/V को प्लस में रखा और 1/U को 1/F के साथ भेज दिया। अब वापस लिखते हैं 1/V बराबर, हमारे पास F दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देते हैं F। और ये प्लस होंगे या माइनस, तो हमें इसके लिए एक चित्र की आवश्यकता होगी। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में बाईं तरफ की जो भी दूरियां होती हैं उन सबको हम ऋणात्मक या नेगेटिव लिखते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर F का मान भी माइनस में होगा यानी नेगेटिव होगा, और U का मान भी माइनस या नेगेटिव होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अब हमें जो F का मान है ये 30 की जगह -30 लिखना है। तो मैं 1/F की जगह अब लिखता हूँ 1/-30, माइनस का चिन्ह 1/, अब U भी यहाँ पर माइनस है तो माइनस के 40। तो F और U का मान हमें जो प्रश्न में दे रखा था वहां से लिख दिया। अब इसको हल करते हैं। -1/30 प्लस, क्योंकि ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गए और यहाँ पर बच गया 1/40। चलिए इसको यहाँ से डिवाइड कर देते हैं और अब हम 30 और 40 का लसअप लेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ 1/V बराबर, बीच में एकदम बट्टा की निशान। चलिए तो 30 और 40 का लसअप आता है 120, और 120 को अब 30 की जगह 30 को कितनी बार बोले, 30 का पहाड़ा कि 120 आए, तो हमें पता है 30 को 4 से गुणा करवाने पर 120 आते हैं। फिर प्लस का प्लस, अब यहाँ 40 है तो 40 को अगर 3 से गुणा करवा दे तो वापस हमारे पास 120 आता है। आशा करते हैं आपको लसअप लेना आता होगा। अब ऊपर -4 + 3 का -1 हो गया और बट्टा में 120। तो जब 1/V को जब V लिखेंगे तो 120 ऊपर आ जाएंगे और माइनस का 120 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने अवतल दर्पण में जब फोकस दूरी और बिंब दे रखा होता है तो इसमें हमने प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर ली। अब हमसे पूछता है कि आवर्धनता भी ज्ञात कीजिए। आवर्धनता का सूत्र पिछले वीडियो में हमने देखा था कि M बराबर -V/U। अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो M बराबर -V/U और V का मान हमारे पास यहाँ पर माइनस का 120 आया और U का मान है हमारे पास -40। ये दोनों ही माइनस में है। और अब हम जानते हैं कि ऊपर का चिन्ह माइनस का नीचे के चिन्ह माइनस से कट जाएगा, तो पीछे बचेगा
माइनस m बराबर माइनस का 4 और 4 3 12, तो m बराबर -3। जब 120 में 4 का भाग देते हैं तो 30 आता है, और ये हमारे पास आवर्धनता का मान आ गया। चलिए अब एक और प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। प्रतिबिंब और ये सब हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक बिंब का उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है, अर्थात हमें प्रतिबिंब दे रखा है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर हो तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें दर्पण से बिंब की दूरी पूछी है, यानी u पूछ रहा है इस बार। तो हम लिख देते हैं, दिया है v बराबर 8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब को v से लिखते हैं और इसकी फोकस दूरी f बराबर 16 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, हमें u ज्ञात करना है, केवल और केवल u पूछा है, तो लगाते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र के अनुसार 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब हमें u ज्ञात करना है, इसलिए 1/u को एक तरफ लिख देते हैं और 1/f और 1/v को एक तरफ। तो पक्षांतरण करने पर ये प्लस का 1/v माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/f माइनस 1/v। चलिए अब 1/u बराबर, अब इन दोनों का मान रखते हैं। चलिए तो 1/f क्या है 16 और 1/v क्या है 8, और क्योंकि 16 और 8 का लसब लेते हैं अब, तो हमारे पास मान आता है 16 और 8 का लसब लेते हैं। चलिए थोड़ा सिखा देते हैं लसब भी। 2 का पहाड़ा सबसे छोटी संख्या से विभाजित करते हैं। ये 8, 16, 4, 4, 2 सारे 2 के पहाड़े से इस प्रकार विभाजित होते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इनको 4 बार करते हैं, तो हमारे पास लसब आता है 16। तो 16 का एक बार में 16 और माइनस का चिन्ह और 8 दूनी 16 2 बार, तो 1/u हमारे पास आ गया -1/16। तो u बराबर आ गया -16। तो इस प्रकार हमारे पास u का मान आ गया। तो यहाँ पर u का हम कह सकते हैं मान आया है, और u होती क्या है, वस्तु। u बराबर वस्तु की दूरी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।